जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा एक्सप्रेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, यानी कि प्रेमबल, जो कि क्या है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे मजबूत बनाता है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो इसको चलिए हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो याद रखिएगा, इसको जो अपनाने की तिथि है वो है 26 नवंबर 1949 और इसको जो लागू करने की तिथि है वो है 26 जनवरी 1950। प्रस्तावना को बोलते हैं संविधान की आत्मा बोला जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड और फिलॉसफी कहा जाता है, और जो हमें बताती है ये संविधान की क्या है, भूमिका या फिर योग में तो इंट्रोडक्शन है, जो हमें बताती है कि संविधान किसने बनाया, यानी कि संविधान को बनाने वाले वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, और हमारा जो लोकतंत्र है यानी भारतीय लोकतंत्र है किन मूल्यों पर टिका हुआ है। वही बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, प्रेम्बल इज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रस्तावना ही क्या है, संविधान की चाबी, असली चाबी है। हम बात करते हैं इसके प्रेरणा के स्रोत की, यानी कि इसको प्रेरणा कहाँ से मिली, हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना को प्रेरणा कहाँ से मिली। तो इसके प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा क्या है, प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्टार्ट होता है विद पीपल, यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, विद पीपल ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये उसी के तत्व है, यानी कि 1928 नेहरू रिपोर्ट 1928 से लिया गया है ये। और हमारा जो भारतीय प्रस्तावना है, जो इंडियन प्रेमल है, यानी भारतीय प्रस्तावना है, वो क्या है, वैश्विक मूल्यों और भारतीय संदर्भ का क्या है, मिश्रण है। तो चलिए हम देखते हैं प्रस्तावना के मूल पाठ को। प्रस्तावना का आखिर मूल पाठ क्या है, यानी हम भारत के लोग क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्राप्त कराने के लिए इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वही अगर हम बात करें न्याय की, तो किस क्षेत्र में न्याय, न्याय किसमें, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक मूल्यों पर न्याय, सामाजिक न्याय यानी कि समाज में समान वैल्यू हो, राजनीतिक में भी अवसर मिले। और वही बात करें स्वतंत्रता की, तो कैसे विचारों से स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब बात करें हम समानता की, तो समानता कैसे, स्थिति और अवसर, यानी कि अवसर की समानता, कि समान अवसर सभी को मिलना चाहिए, स्थिति परिस्थिति की समानता। अगर बात करें बंधुता, बंधुता मतलब होता है व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्रीय एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता प्राप्त करने के लिए क्या है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही है इसका मूल मंत्र। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके मुख्य शब्दों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। सॉवरेन मीन्स होता है सार्वभौम। अब सार्वभौम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र विदेश आंतरिक नीति, मतलब कि भारत पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, न तो कोई बाहरी शक्ति भारत को क्या कर सकती है, निर्णयों को नियंत्रित कर सकती है, और ना ही विदेश नीति और आंतरिक नीति दोनों पर ये क्या है, स्वतंत्र है। तो अब दूसरा पॉइंट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है, 42वें संशोधन में जोड़ा गया, जो कि 1976 में क्या है। आगे बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में समाजवादी, समाजवादी क्या है, 42वें संशोधन में जोड़ा गया 1976 में, 42वें संशोधन में 1976 में इसको जोड़ा गया। अब इसका मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, यानी समाजवादी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राज्य का जो लक्ष्य है, राज्य का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक समानता होनी चाहिए, और क्या, धन का समान वितरण होना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यानी कि जो भारतीय समाजवाद है वो क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का रास्ता है, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का रास्ता। तो चलिए अब बात करते हैं सेकुलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष की। अब पंथ निरपेक्ष क्या है, ये भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। राज्य की सभी धर्मों से क्या करेगा, हमारा जो संविधान है समान दूरी रखेगा। इसका मतलब ये है कि सभी राज्यों, क्या है, राज्य सभी धर्मों से, जो हमारा राज्य है क्या है, सभी धर्मों से क्या है, समान दूरी रखेगा, किसी भी धर्म विशेष को क्या वो प्राथमिकता नहीं देगा। यानी भारत का जो सेकुलरिज्म है, जो पंथ निरपेक्ष है, वो क्या कहता है कि सभी धर्मों से समान दूरी, न कि धर्म विरोध, या धर्म विरोध ये नहीं सिखाएगा। ये क्या है, सभी धर्मों से क्या है, समान दूरी, यानी समान रिस्पेक्ट सभी धर्मों को देगा। बात करें डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक की, तो जनता की सरकार, सरकार जनता द्वारा जनता की और जनता के लिए होना चाहिए।
यानी कि गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड टू द पीपुल के लिए होनी चाहिए। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से 18 वर्ष के ऊपर 18 वर्ष के ऊपर जो भी नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, अगर हम बात करें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की, तो उसमें क्या है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है रिपब्लिक यानी गणराज्य की। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्रपति क्या है, वंशागुनत नहीं होगा। ये क्या है, वंशागुनत नहीं होगा, ये क्या है, बल्कि चुनाव से चुना जाएगा। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो कोई राजा या रानी नहीं होगा, या फिर किसी का कोई वंश नहीं चलेगा। ये क्या है, जनता द्वारा चुना जाएगा। तो ही हम बात करें जस्टिस यानी न्याय की, तो किस प्रकार का नाम, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब भेदभाव का अंत, यानी कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत किया जाएगा। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय कैसे, संसाधनों का समान वितरण, यानी कि जो संसाधन है वो सबके लिए क्या है, समान वितरण होगा। और राजनीतिक न्याय यानी कि सभी को राजनीतिक भागीदारी के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। वही अगर हम बात करें लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता कैसे, विचार से, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। जबकि क्या है, आर्टिकल 19 के तहत क्या है, सब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये पॉसिबल है। हम बात करें इक्वलिटी यानी समानता की, तो किस टाइप की समानता, अवसर और स्थिति की समानता, यानी कि सभी को समान अवसर, सभी को समान स्थिति की समानता मिलेगी। और अनटचेबिलिटी का अंत, यानी कि आर्टिकल 17 के तहत क्या किया गया, अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन क्या है, सब्सटेंटिव इक्वलिटी है। सब्सटेंटिव इक्वलिटी मतलब सरकार चाहे तो किसी को रिजर्वेशन दे सकती है और किसी को नहीं दे सकती है, यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो सब्स्टिट्यूट बनाने का प्रयास किया गया है। अब वही बात करें हम फ्रेटर्निटी की, फ्रेटर्निटी यानी बंधुता की, तो भाईचारा और राष्ट्रीय एकता, यानी कि भाईचारा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्वतंत्रता। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने मतलब इंडिविजुअल की डिग्निटी और नेशन यूनिटी दोनों पर क्या है, जोर दिया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति न्यायालयिक फैसले के आधार पर। कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, कंस्टिट्यूएंट गया जिसके आधार पर क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट बेरबरी केस 1960 में आया, तो उसमें बोला गया कि जो ये प्रस्तावना है संविधान का पार्ट क्या है, संविधान का पार्ट नहीं है। यानी कोर्ट ने कहा कि, कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। वहीं अगर बात करें केशवानंदा भारती, जो क्या है, केशवानंद भारती केस 1973, उसमें बोला गया क्या है, कोर्ट ने प्रस्तावना में कहा, कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और बेसिक स्ट्रक्चर गाइड, यानी कि एक क्या है, संविधान का एक हिस्सा है, मदद से यानी इसकी गाइड से संविधान की व्याख्या की जा सकती है। तो अगर हम बात करें एलआईसी ऑफ इंडिया केस, एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में है, उसमें क्या बोला गया कि प्रस्तावना के संविधान का क्या है, इंटीग्रल पार्ट। तो चलिए अब हम बात करें इसके कंपैरेटिव स्टडी के बारे में, यानी तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। तो अमेरिका से यानी यूएसए से क्या लिया गया, वी द पीपुल, वी द पीपुल लिया गया, जो कि राजनीतिक मूल्य पर जोर देता है। क्या करता है, केवल राजनीतिक मूल्य पर जोर देता है। लेकिन भारत ने इसमें क्या उन्होंने किया, इसमें सामाजिक, आर्थिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर ज्यादा जोर दिया। वही अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से क्या लिया गया, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, यानी भारत ने ये सारे शब्द अपनाए। कहाँ से अपनाए, भारत ने भी इन तीनों को क्या किया, इन तीनों शब्द को अपनाया फ्रांस के संविधान से। वही अगर बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड से क्या है, वेलफेयर स्टेट और जस्टिस वेलफेयर पर जोर दिया। अब भारत ने क्या है, उसके डीपीएसपी यानी कि जो पीएसपी यानी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में समान विचार लाए। और वहीं यूएसएसआर की बात करें, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ रसिया, इसकी बात करें तो वहां से क्या समाजवाद और साम्यवाद की झलक मिली। तो भारत ने क्या है, सोशलिस्ट, क्या है, सोशलिज्म, या फिर यूं कहें तो भारत ने सोशलिस्ट, भारत ने क्या किया, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, परंतु क्या इसके डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि लोकतंत्रात्मक समाजवाद पर क्या इन्होंने ज्यादा फोकस किया। तो चलिए इसको थोड़ा यूपीएससी एंगल से देखते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। तो पता चलेगा कि प्रस्तावना जो प्रेम्बल है, क्या है, प्रेम्बल है संविधान का केवल पार्ट नहीं है, ये क्या है, इंटीग्रल एलिमेंट है। संविधान का क्या है, इंटीग्रल एलिमेंट है।
42वें संशोधन में 1976 में क्या-क्या शब्द जोड़े गए? सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। अब प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं। प्रेम्बल को क्या है? अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत क्या है? प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। वही अगर मेंस के हिसाब से देखें तो मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि प्रेम्बल क्या है? 16 दो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको क्या है? डिस्कस करिए। या फिर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में क्या इससे मदद मिलती है? वही अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, फ्रेंच यूएस रिवॉल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ा?